से बनी हुई है। तो हर चीज को, जैसे लोहे को देखेंगे तो एक छोटा सा हिस्से तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि लास्ट में एक पार्टिकल पर पहुंचेंगे जिसको और आगे तोड़ नहीं पाएंगे। तो ऐसे हम सोने के लिए जाएंगे, ऐसे हर एक पदार्थ का एक लास्ट में एक पार्टिकल मिलेगा जिसको और नहीं तोड़ा जा सकेगा। एक बड़ी लोहे की रॉड को तोड़ के एक छोटी बन जाएगी, उसको और तोड़ेंगे तो और छोटी बन जाएगी। ऐसे तोड़ते तोड़ते लास्ट में एक जगह पहुंचेंगे जिसको और तोड़ नहीं पाएंगे, जिसका नाम रखा गया एटम। एटम का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है अविभाज्य, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो 1710 से लेके 1800, लगभग 200 साल हो गए। ये 200 साल तक लोग एटम को तोड़ नहीं पाए। पर जे जे थॉमसन जो थे, उन्होंने 1897 में दुनिया को बताया कि एटम टूट सकता है और एटम के भीतर से हमें एक पार्टिकल मिलता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। यानी जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। 1897 जो है सुभाष चंद्र बोस का जन्म वर्ष है, तो उसी वर्ष इलेक्ट्रॉन की भी खोज हुई। तो 1897 के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई, जो कि इलेक्ट्रॉन जरूरी था करंट के लिए। कितने वैज्ञानिक चले गए वायर में करंट बहाकर, करंट नाप कर, पर जानते नहीं थे कि वायर में करंट कैसे बहता है। यानी सर्किट में इलेक्ट्रॉन हमेशा मौजूद था, आसपास ही घूम रहा था, पर कोई उसे पहचानता नहीं था, कोई उसे मानता नहीं था। फिर इसके बाद हर्ट्ज की बारी, करंट के बाद हर्ट्ज ने जो एक्सपेरिमेंट किया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये 18, इससे लगभग 10 साल पहले। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा कि हमने पढ़ा उसमें इलेक्ट्रॉन आते, परंतु उस समय तक कोई जानता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज होती। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट के एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन शामिल था, परंतु हर्ट्ज उसे पहचान नहीं पाए। इलेक्ट्रॉन ने बोला, हाय हर्ट्ज, मैं इलेक्ट्रॉन, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता तुमको, तुम कौन। फिर इसके बाद में एक्सरे की खोज हुई। रोन्जन रोन्जन ने एक्सरे की खोज की 1895 में। तो 2 साल पहले ही। एक्सरे के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी था उसको समझाने के लिए, परंतु रोन्जन ने इलेक्ट्रॉन को नहीं पहचाना। नमस्ते तो इलेक्ट्रॉन ने रोन्जन को भी किया, पर मैं नहीं जानता आपको। 1897 में जे जे थॉमसन ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पहचान लिया, इलेक्ट्रॉन तुम, एटम के अंदर तुम रहते हो, इतने वर्ष बाद बाहर आए हो, क्या बात है, स्वागत है तुम्हारा। तो जे जे थॉमसन ने दुनिया के सामने ये विचार रखा, जबकि ये आसपास ही था, इतने एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, इतनी सारी जानकारियां थी। आप देख लो कि करंट का, वोल्टेज का, ये सब मेजरमेंट, फेराडे वगैरह सब चले गए एक्सपेरिमेंट कर कर आके, पर वो कोई भी मेटल में इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज है इस बात को नहीं बता पाए। जे जे थॉमसन ने बताया। जैसे ये पता लग गया कि एटम को तोड़ा जा सकता है, तो दुनिया चौकन्नी हो गई कि अब हम देखना पड़ेगा क्या है। तो जे जे थॉमसन के पास ही पहली जिम्मेदारी आई कि एटम को अगर तोड़ लिया